हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सर, उम्मीदवार की हार हुई, क्या वजह मानते हैं और क्या प्रतिक्रिया है? कोई नहीं, हमारा 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस की वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई, इस वास्ते हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो माखन साहब की वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये मेरे को मालूम। कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, उस पर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करेगी पार्टी करेगी, पार्टी। और क्या विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भी आप लिखेंगे सर विधानसभा अध्यक्ष को? पार्टी जो फैसला करेगी वही, उसके बाद ही बताऊँ। तो निश्चित तौर पर निराश हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, और कहीं ना कहीं अजय माकन भी, हालांकि खुलकर जो है वो हार के कारणों पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और एक वोट रिजेक्ट हुआ पार्टी का, उसकी वजह से उम्मीदवार अजय माकन जो हैं वो पिछड़ गए और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा की जीत हो गई। हम कोशिश करेंगे कि माकन साहब से एक रिएक्शन लेने की कोशिश करें। सर, अगर आप शीशा थोड़ा नीचे कर लें। अलग बस ये सब नहीं, अलग से मत, अलग से। क्या आप निराश होकर वापस जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ये खुशी है कि हमारे विधायक प्रलोभन में और भय में नहीं आए, और हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हम वोट में आगे हैं। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमने ज़्यादा वोट लिए हैं, और जो वोट उनका रिजेक्ट होना चाहिए था, जो रिजेक्ट नहीं किया है, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में जाएंगे। बावजूद उसके उन्होंने किया, तो वो उनको अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए कि मेरे से इतने पुराने 18 वर्ष पुराने उनसे संबंध हैं। हम दोनों एक साथ 2004 में संसद में गए थे, तो 18 वर्ष पुराने रिश्ते को उन्होंने क्यों किया, वो अपने अंतरात्मा में। मैं कहता हूं कि अगर मिल भी लेते, जब भी वो नहीं देते, क्योंकि जो भय और प्रलोभन है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। कोई मिलने और नहीं मिलने, उनको ये कहा गया था कि वोट के बाद आप 5 बजे आ जाइए, तो कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी के खिलाफ में उन्होंने किया है। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर वोट रद्द तो जो उनका भी होना चाहिए था, जो उनका वोट रद्द नहीं किया, हमारा वोट रद्द कर दिया। अब नहीं, अभी हम कैसे कह सकते हैं, जबकि हमारे जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो कह रहे सभी लोगों ने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अजय माकन नपातुला जवाब दे रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि वोट कांग्रेस का एक रद्द किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वहीं दूसरे पक्ष का एक वोट जो रद्द होना चाहिए था वो रद्द नहीं किया गया। अजय माकन कोर्ट में नतीजे को चुनौती देने की बात कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो हार की, अजय माकन की हार की पटकथा जो लिखी गई, वो लिखी कहीं ना कहीं सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने, जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की, अजय माकन की बजाय दूसरे उम्मीदवार निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को दिया। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो एक वोट रद्द हुआ उसका पेंच अभी भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर वो वोट किसका रद्द हुआ। एक महिला विधायक का नाम सामने आ रहा है। हुड्डा कैंप ये दावा कर रहा है कि किरण चौधरी का वोट जो है वो रद्द हुआ, और उसकी वजह ये रही कि मतपत्र पर अंक लिखने की बजाय सही का निशान यानी टिक किया गया, जो कि नियमानुसार गलत था, और वो ऐसे में वोट रद्द हो ही जाता है। और ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि वोट रद्द हो सके। वहीं किरण चौधरी के जो नजदीकी सूत्र हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंतजार करना होगा कुछ समय का, तभी साफ हो पाएगा कि जो वोट रद्द हुआ वो आखिर किस विधायक का था कांग्रेस के, और उसकी वजह क्या रही, और क्या उसके पीछे साजिश कह सकते हैं कि हम राजनीतिक साजिश थी, या माकन को हराने की रणनीति थी। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट जो जीत सकती थी, उसके पास अपने विधायक थे, संख्या बल पर्याप्त था, बावजूद इसके वो नहीं जीत पाई। अजय माकन हार गए, और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी जेजेपी का समर्थन जिन्हें हासिल था, वो जीत गए और राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए। निश्चित तौर पर माकन की जो हार हुई है हरियाणा में, उसने राजस्थान में कांग्रेस ने जो 3 सीटें जीती, उसका मजा कहीं ना कहीं पार्टी के लिए फीका कर दिया। देखना होगा कि अदालत में जो चुनौती देने की बात अजय माकन कह रहे हैं, क्या उसमें वो ऐसे तथ्य पेश कर पाते हैं जिससे कि ये केस टिक सके। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।